मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स जो 2025 में बहुत हाईलाइट हुए, बहुत फीचर हुए, एंड मैं ये बोलूँगा 2024 विंटर से ये उठना चालू हो गए थे। एंड काफ़ी कुछ मैंने मिस भी किया है, तो तुम्हारा काम है कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने ऐसे कौन से मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स हैं जिनको फीचर नहीं किया है। द एंटायर लिस्ट विल बी ऑफ 25 बेसिकली परफ्यूम्स, बट मैंने एडिशनल और रखे हुए हैं 9 परफ्यूम्स, जिनमें से एक आध मिडिल ईस्टर्न नहीं भी है, तो थोड़ा सा समझ जाना। बट आई नीडेड टू फीचर दीज बिफोर दिस 2025 एंड्स, सो दैट तुम्हें पता हो कि कौन से वो परफेक्ट ब्रांड्स हैं और परफ्यूम्स हैं जिनको तुम्हें खरीदना ही खरीदना था। नहीं खरीदा है तो अगले साल खरीद लेना, लेकिन इनमें से कुछ तुम्हारे वार्डरोब में होने चाहिए, कुछ तुम्हें कंप्लीटली अवॉइड भी करने हैं, जो कि मैं पूरे के पूरे वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। तो पहले मेरा ये रैंट सुन लो, फिर मिलते हैं, आराम से डिस्कशन करते हो। तो अभी मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो ओम्ब्रे ब्लिस की वाइट वॉशिंग करने में लगे हुए हैं। दैट मीन्स दे आर डिफेंडिंग ओम्ब्रे ब्लिस लाइक द डे हैज़ कम, जहाँ पे हम इस एरा में जी रहे हैं कि जो गलत है उसको पूरा गलत भी नहीं बोला जा सकता है। when the entirety of facts are there online on my YouTube channel। मतलब वाइट वॉशिंग की हद देखो तुम, दोनों चैनल पे ये वीडियोस डले हैं। पहले तो कमेंट सेक्शन इतना पॉजिटिव है ओम्ब्रे ब्लिस को लेके कि मेरे तो आंसू टपकने लगे। मतलब मैंने जब ये दोनों वीडियोस देखे, फिर कमेंट सेक्शन जाके देखा, इतनी तारीफें मैंने ओम्ब्रे ब्लिस की कभी नहीं देखी। और कुछ चाटुकार भी हैं उसमें जो ओम्ब्रे ब्लिस की भतेरी तारीफ करे जा रहे हैं। एंड विद द सिंप्लिसिटी दीज बोथ यूट्यूबर्स अवॉइडेड द फैक्ट that ombre bliss in entirety somehow confused and manipulated the consumer is beyond my imagination that they never did talk about it। ज़रा मैं तुम्हें बताता हूँ, आई हैव द लीगल नोटिस इन हैंड। करोड़ों रुपए का मेरे हाथ में ये लीगल नोटिस है जो मैं वहाँ पे चिपका के रखता हूँ एज अ ट्रॉफी कि थैंक गॉड, चलो तुमने भेजा तो तुम्हारी मैंने इतनी सुलगा दी, whosoever it is, तुम्हारी मैंने इतनी सुलगा दी कि तुम्हें मेरे को लीगल नोटिस भेजना पड़ा। और वहाँ पे इन्हीं के बच्चे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये टाइप कर रहे हैं कि अरे फ्रेजाइल ईगो है फ्रेग्रेंटिक्स का, कि उनको भाव नहीं दिएगा, ये रहे तुम्हारे पापा के भाव। तो द वे दीज टू यूट्यूबर्स सॉफ्टली प्रमोटेड ओम्ब्रे ब्लिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, एंड हाउ समवन कैन बी सो ब्लाइंड फोल्डेड अबाउट ओम्ब्रे ब्लिस। जो मैंने रिसेंट वीडियोज अभी देखे कि मेरी पत्ती रगड़ने वाली बात जो है, मैंने बोला था, एक बार सुनो ज़रा, इनकी क्वालिटी पथेटिक है, मेरे ओपिनियन में पथेटिक है। इससे अच्छा तुम एक काम करो कि नारियल का तेल अपनी पूरी बॉडी पे लगा लो, वो फिर भी अच्छा काम करेगा, अच्छी फ्रेग्रेंस देगा, उसके अंदर डेप्थ होगी। अब ज़रा मीनिंग ढूंढते हैं अपन, है ना, गूगल करते हैं इससे तो अच्छा। और अगर अपन यहाँ पे AI मोड पे आते हैं, इससे तो अच्छा को समझने के लिए कि क्या होता है। सो इससे तो अच्छा इज अ कॉमन हिंदी फ्रेज दैट ट्रांसलेट टू दिस इज बेटर देन दैट, और इट वुड बी बेटर टू। इट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस and is used to make comparison, often implying that the current situation or item being discussed is subpar। So basically इसको ये बताया जाता है कि जो भी आइटम के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो subpar है। Here is a common way that the phrase is completed in casual conversation and social media। अब ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे AI बता रहा है, सिंपल जो जनरल नॉलेज अवेलेबल है ऑनलाइन। दिस फ्रेज इज वाइडली यूज्ड इन मीम्स, शॉर्ट कॉमेडी वीडियोस एंड डेली लाइफ टू एक्सप्रेस रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट और टू सजेस्ट अ प्रेफरेबल ऑल्टरनेटिव। यानी अगर आप डिसअपॉइंटेड होते हो तो आप बोलते हो इससे अच्छा तो पत्तियां रगड़ लेता मैं, नॉट कंप्लाइंग टू कि यार वाकई में तुम पत्तियां रगड़ लो। क्योंकि उन्हीं यूट्यूबर ने एक टाइम पे फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का मैंने ये एक्वा पूरा दिखाया था, और उन्हीं महाशय ने बोला था कि इट स्मेल्स लाइक आर्मपिट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रेग्रेंस वर्ल्ड आर्मपिट्स का DNA बना रहा है या चूने का DNA बना रहा है। लेकिन मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाया था उस टाइम पे, मैंने तो उस बारे में कोई बात नहीं की थी। तो यार बड़ा ही वन साइडेड वीडियो था जो ये बना था अबाउट डिस्कसिंग अबाउट ओम्ब्रे ब्लिस। पहले ये बता के कि ओके ये सब राइट है, लेकिन हो सकता है मे बी आगे ये इंप्रूव करें एंड एवरीथिंग। एंड ये जानते हुए कि लीगल नोटिस आया था मेरे को, नोबडी डिस्कस्ड अबाउट, मैंने 2 वीडियोस देखे अभी ओम्ब्रे ब्लिस के, नोबडी डिस्कस्ड अबाउट के लीगल नोटिस भेजे गए, नोबडी डिस्कस्ड अबाउट कि कितनी पैथेटिक सर्विस है ओम्ब्रे ब्लिस की, जो मैंने चैट्स एज अ प्रूफ शो किए थे। अब इन्होंने क्या बोला, एज मेंशन वी टिपिकली रिक्वायर अनबॉक्सिंग डिलीवरी फॉर रिप्लेसमेंट। अनबॉक्सिंग डिलीवरी का मतलब क्या होता है बताओ? अनबॉक्सिंग डिलीवरी का मतलब जो बंदा देने आया वही ओपन बॉक्स डिलीवरी वही होता है, फ्लिपकार्ट भी जो करता है। तो उन्होंने बोला अनबॉक्सिंग डिलीवरी। सो दिस वॉज नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट खराब था,
कस्टमर सर्विस खराब थी, कंप्लेंट नहीं सुनी, शेडी प्रैक्टिसेस थी वेबसाइट पे जो कि उन्हें चेंज करनी पड़ गई। अभी भी मेरा यूट्यूब वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने दिखाया था कि रिटर्न पॉलिसी थी कि अगर आपको नहीं पसंद आया बिना सोचे समझे रिटर्न कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। तुम समझ रहे हो किस तरह से तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कराया जा रहा है। उसके बाद जो मेरे पास ये लीगल नोटिस, ये जो चिट्ठियां भेजी गई, इसके बारे में किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया कि यार ये गलत है, ओम्ब्रे बिल्स को ये लीगल नोटिस नहीं भेजने चाहिए थे, इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। तो ये ना एक पेड प्रमोशन टाइप का, इन माय हम्बल ओपिनियन मुझे लग रहा है, जो एक इमेज की सॉफ्ट वाइट वॉशिंग कराई जा रही है सो दैट उनकी जो इमेज है वो लोगों के सामने इंप्रूव हो। बट मेरा अभी भी हम्बली वही मानना है कि इससे अच्छा तो तुम पत्तियां रगड़ लो अगर तुम्हें ओम्ब्रे ब्लिस के प्रोडक्ट्स लेने पड़ जाएं तो, बिकॉज आई पर्सनली थिंक इन माई हम्बल ओपिनियन दैट दे आर नॉट वर्थ द वैल्यू, एज सिंपल एज इट इज। आई नो आपने भी वो चीज़ बोली थी, बट यू कैन बी मोर मेच्योर अबाउट इट। एंड फिर मैं तुम्हें एक और कॉमेंट सेक्शन दिखाता हूँ, यहीं पे अपन को रुकना नहीं है ना, मैं तुम्हें कॉमेंट सेक्शन दिखाता हूँ। एक भाई साहब हैं, चाटुकार हैं बेसिकली, उन भाई साहब को दिक्कत है, मेरे से दिक्कत है, बनी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ऑलवेज हैव अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अबाउट मी। लेकिन इन भाई साहब ने क्या लिखा है ज़रा एक बार पढ़ के देखते हैं। आओ ज़रा यहाँ पे ज़रा देखो, इन्होंने बड़े अच्छे से लिखा है, फ्रेग्रेंटिक्स इज नो लेस। एक भाई ने लिखा था, एनी ब्रांड दैट सेंड्स लीगल नोटिस टू समवन जस्ट बिकॉज दे एक्सप्रेस देयर पैथेटिक कस्टमर सर्विस एंड फाउल टैक्टिक्स इज अ ब्रांड टू स्टे अवे फ्रॉम। अभी भाई ने एक्यूरेटली टू द पॉइंट बात बोल दी थी कि भाई अगर कोई भी ऐसा ब्रांड है जो कि शेडी प्रैक्टिसेस कर रहा है और पैथेटिक कस्टमर सर्विसेज है, ये मैंने बोला था। लेकिन तुम सोचो जिस वीडियो के नीचे इसको कमेंट किया गया है, उस वीडियो में, वो वीडियो बनाने से पहले ना ही वेल रिसर्च था, ना ही थॉटफुल प्रोसेस था कि यार ये भी तो बात करें कि मेरे फेलो यूट्यूबर भाई को लीगल नोटिस भेजा गया है। एंड आई बिफोर दिस वीडियो आई रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट। मैं मेंटोर जैसे मानता था, मैं एक, क्या बोलूं यार, मैं मतलब एक सीनियर जैसे मानता था कि यार ये बंदा पहले से है, मेरे से अच्छा काम कर रहा है। ऑलवेज सेंट हिम वॉइस नोट्स। ये वीडियो बनाने से पहले ही कुड हैव इवन मैसेज्ड मी वन टाइम कि यार आशीष भाई मैं ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ, और बिकॉज ही इज वेल कनेक्टेड विथ मी, ये मुझे कभी भी बात कर सकता था, यार ओम्ब्रे ब्लिस ने आपको लीगल नोटिस भेजा, यार ये तो बहुत गलत बात है। ही नेवर डिड एनीथिंग, कुछ नहीं, सीधे उठा के वीडियो बना देना। तो यहाँ पे उस बंदे ने जब अच्छा पॉइंट रखा जो कि वीडियो में भी नहीं मिल रहा है तुम्हें, जरा नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। ये चाटुकार भाई साहब जो हमारे हैं, वरुण जिग जिगवानी, मतलब मेरे को यही लग रहा है ओम्ब्रे ब्लिस का कोई एम्प्लॉय है ये। फ्रेग्रेंटिक्स इज नो लेस, ही हैज़ अ फ्रजाइल ईगो है मेरा, विच गॉट हर्ट व्हेन ओम्ब्रे ब्लिस का ओनर डिड नॉट गिव हिम एनी भाव। भाई ये रहा तुम्हारे पापा का ये लीगल नोटिस, ये तुम्हारे फॉपा नहीं, ओम्ब्रे ब्लिस के फॉपा नहीं भेजा था मेरे को ये रहा तुम्हारे फॉपा के भाव। इतने भाव बढ़ गए थे, इतना उनके ईगो पे लिफ्ट हो गया था, उनका ईगो इतना हो गया था, एक सिंपल एक छोटे से चैनल, जब मेरे 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर हुआ करते थे, तुम्हारे फॉपा का इतना ईगो हो गया था हर्ट कि तुम्हारे फॉपा ने लीगल नोटिस भेज दिया था। एंड यू वांट टू गिव अ बैड रिव्यू टू द ब्रांड एंड गिव फीडबैक, दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ऐसे फीडबैक दिया जाता है जो ऊपर वीडियो है इसमें, जहां पे nothing has been discussed about legal notice, nothing has been discussed about the chats that I have shown कि why Ombre Bliss overall is a bad brand in my humble opinion। मुझे क्यों लगता है, because there is no customer service, shady practices on website, बताया करते थे कि रिटर्न ले लो। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल डालने की कोशिश करते थे, आइकन डाल के रखा था, when you click there was nothing over there। अगर आप क्लिक भी करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया पे तो देयर वाज नो आर्टिकल पब्लिश, बट फिर भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो चीज़ कर रहे थे। फिर देन सेंडिंग मी लीगल नोटिस, नथिंग हैज़ बीन शोन इन द वीडियो एंड सिंपली बस एक सॉफ्ट वाइट वॉशिंग कर दी। एंड दिस इज हाउ यू लूज क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। मैं आप पे ट्रस्ट करता था एज अ यूट्यूबर, मैं आपके ओपिनियंस मानता था एज अ यूट्यूबर, मैं आपके बताए हुए फीचर किए हुए जो भी आपके परफ्यूम्स होते थे मैं उनको मंगवाया करता था, जस्ट थिंकिंग अबाउट यार दिस गाय इज मेच्योर। From now onwards, I won't be having that credibility in my mind for you. I won't be having that respect. The biggest thing that you have lost, brother, is the respect in my eyes. मैं बहुत मानता था आपको। You have lost all the respect in my eyes. और एक बार मैं छोड़ देता इस चीज़ को भी देख के, लेकिन वही है। फिर मैंने एक कमेंट देखा where there was no point to इवन रिप्लाई टू दैट पर्सन, देयर वॉज नो पॉइंट। मतलब अगर देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं बनता था कि भाई रिप्लाई करो उस कमेंट को। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई ऑर्डर्ड ओम्ब्रे ब्लू, नहीं, हाँ, यही है, आई ऑर्डर्ड ओम्ब्रे ब्लू, इट वॉज अमेजिंग, फेल्ट वेरी ऑर्गेनिक। तो ये सारे तुम कमेंट देखना इस वीडियो के नीचे, सारी की सारी सॉफ्ट मार्केटिंग है, सॉफ्ट पुश है, वाइट वॉशिंग है, ये इस तरह के वीडियो बनाए गए हैं। फिर तुम आगे देखो, यहां पे एक बंदा कमेंट करता है, पत्तियां रगड़ने वाली बात लॉन्जिविटी पर हुई है शायद, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जितना मुझे याद है उस हिसाब से।
तो इन बंदे ने बोला अननोन पर्सन था। यहाँ पे एज अ यूट्यूबर यू डू नॉट हैव टू रिप्लाई, देयर इज नो पॉइंट कि आप इस पर रिप्लाई करें। लेकिन क्या लिखा है, लॉन्जेविटी पत्तों की ज्यादा है क्या, लॉन्जेविटी पत्तों की ज्यादा है क्या। सो थिंक अबाउट इट, just think about it, how far you can go to defend a brand who is having shady practices. I do not have to call that brand again and again. ये एक ऐसा ब्रांड जो shady practices कर रहा है, in my humble opinion, आप उसको यहां तक डिफेंड करने जा रहे हो। बल्कि जब मैंने एक्वापूरा को फीचर किया था उसके बाद इन्होंने वीडियो बना के बोला था कि आर्मपिट्स की स्मेल आती है, तो मैं तो नहीं गया था डिफेंड करने के आर्मपिट्स की स्मेल होती है क्या। मैंने कहा भाई अपना तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है यार, रखो तुम, उसमें मैं क्यों बोलूंगा यार, तुम्हारे पास पूरी अथॉरिटी है। लेकिन ये यहाँ पे डिफेंसिव होने जा रहे हैं कि लॉन्जेविटी पत्तों की ज्यादा है क्या। थिंक अबाउट इट। और अगर तुम ऐसे यूट्यूबर्स पे आज के टाइम पे ट्रस्ट कर रहे हो ये सोच के कि इट इज़ नॉट पेड प्रमोशन, पेड मार्केटिंग, आई डो नॉट नो वेदर इट इज़ पेड प्रमोशन और पेड मार्केटिंग और नॉट, मेरे को नहीं पता। लेकिन द चैट सेज अदरवाइज, द वे ही इज गोइंग एंड डिफेंडिंग पर्सनली कि पत्तों की ज़्यादा लॉन्जेविटी होती है क्या। फ्रॉम नाउ ऑन you have lost the credibility and the respect in my eyes, frankly speaking. I never wanted to make this video, but you made me do it. And एक और मैंने YouTube वीडियो देखा था, I do not remember कि वो कौन से चैनल पे था, and frankly speaking I do not want to take the name, but जब अबाबेल का केस हुआ था, जब मैंने हज़ारों ADP इंटेंस की जगह हज़ारों परफॉर्म बोल दिया था, तो दूसरे दिन ही वीडियो बन गया था, दूसरे दिन ही वीडियो डाल दिया गया था ये बोल के कि तुम्हें पता नहीं है कि हज़ारों EDP इंटेंस का है या हज़ारों परफा का है। आई वॉज नर्वस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, बट छोड़ो उस बात को। लेकिन जब मेरे पास ओमरे ब्लिस का लीगल नोटिस आया, जब ओमरे ब्लिस का इतना बड़ा डिबैकल हुआ, जब ओमरे ब्लिस की कस्टमर सर्विस इतनी पैथेटिक थी, तब एक वीडियो नहीं बना, तब एक भी वीडियो नहीं बनाया गया। लेकिन अभी बैक टू बैक 2 चैनल्स पे सॉफ्ट लाइट हार्टेड मार्केटिंग, वाइट वॉश मार्केटिंग देखी गई है और दोनों ने ओमरे ब्लिस के बारे में बात किया है, थिंक टॉकिंग अबाउट कि इंडिपेंडेंटली मैं कर रहा हूँ, विच डजंट फील लाइक क्लियरली, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जब सपोर्ट की बात आती है तब सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज जब ओमरे ब्लिस के बारे में बनाना है तो ये भी रिस्पेक्ट नहीं रखा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट किया, ये वाकई में खराब ब्रांड है, करता हूं मैं फीचर, बट दिस इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं मार्केट में बैठा हुआ हूं, इस मार्केट में हूं, मेरे को हजारों लोग देख रहे हैं, तो आई शुड नॉट जस्ट टॉक अबाउट ओमरे ब्लिस एज अ ब्रांड, एज अ प्रोडक्ट, बट ऑल्सो अबाउट जो डिबैकल हुए थे, यानी जो कस्टमर सर्विस की आशीष भाई ने बात की थी, जो लीगल नोटिस की बात की थी, कोई बात नहीं की गई, कोई सपोर्ट नहीं दिखाया गया। एंड दैट इज हाउ दे वॉन्ट टू bring perfumes and want to bring perfume community upfront to the market. I will not trust them from now on. I will not trust their opinion and the way whatever they are saying. इनकी credibility मेरे सामने अब जीरो हो चुकी है, respect मेरे सामने जीरो हो चुकी है, because respect तब आती है जब आप कोई बोले ना और आप upfront आके उसको support करते हैं. And lastly, on a lighter note, I do not know why everyone wants to get into the good books of every single brand. कि भाई मेरी इमेज कहीं गलत ना चली जाए किसी परफ्यूम ब्रांड के सामने, मे बी मेरे को कल बार्टर में परफ्यूम्स नहीं मिलेंगे, मेरे को नहीं मिले हसनूद भाई की तरफ से। मे बी द लास्ट इमेजिनेशन वीडियो जो मैंने उनका हसन का ख्याल था उसके ऊपर बनाया था, मे बी ही डिड नॉट लाइक इट एंड ही डिडंट सेंड मी एनी PR किट। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं अपने पैसे से खरीद लेगा ना। सो वाई these यूट्यूबर्स और मे बी these इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फील लाइक कि अगर हम किसी ब्रांड की बुराई कर देंगे तो हम उनके बैड PR में आ जाएंगे या बैड बुक्स में आ जाएंगे एंड वी विल नॉट बी गेटिंग फ्री प्रोडक्ट्स और मे बी पैसा और मे बी कोलैबोरेशंस और मे बी इवेंट इनवाइट हमें नहीं मिलेगा, तो हमें सबकी गुड बुक्स में रहना है। तो हम बस ये बता देंगे कि प्रोडक्ट इंप्रूव किया जा सकता है, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट कि यार तुमने एक यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेजा था, यार तुमने कस्टमर को प्रॉमिस किया वेबसाइट पे डाल के कि वी विल टेक द रिटर्न, वी विल रिफंड योर मनी इफ यू डू नॉट लाइक योर प्रोडक्ट, और बाद में तुमने उस पे से मुकर गए। तुम्हारी बैड कस्टमर सर्विस है जो कि सामने से यूट्यूबर ने एज अ प्रूफ स्क्रीनशॉट्स के थ्रू दिखाया था। नोबडी विल टॉक अबाउट इट। आई डू नॉट नो इनको क्या इतनी पड़ी हुई है, क्या थोड़ा बहुत पैसा कमाने की पड़ी हुई है कि दे हैव टू बी वेरी much into the good books of these brands. I do not know कि इतना क्या पड़ा हुआ है, and even these brands are paying them how much amount of money I do not know. इतना पैसा अगर प्रोडक्ट में लगा लेते तो आज प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन जाता। कितना ही पैसा दिया होगा कि एक सॉफ्ट मार्केटिंग पुश, एक वाइट वॉश कराया जा सके इनकी ब्रांड इमेज का, जो भी ब्रांड करवा रहा है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ओमरे ब्लिस, जो भी हो, नॉट टॉकिंग अबाउट ओमरे ब्लिस, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी हो, इतना कितना यूट्यूबर को दिया जा रहा है पैसा कि ये ready हैं, they are willing to softly whitewash, softly push. Okay, they are not doing better right now, but if they will do not give paisa to Instagram influencer, and if they will improve their product, they will be a very good brand. How the hell these pathetic brands will be good enough in the market when they are
outright sending legal notices to their consumers. वो चैट्स में साफ इनकार कर रहे हैं जो वो वेबसाइट पे प्रमोट करते हैं, फेक आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं ताकि सेल्स हो सके. हाउ दे कैन इंप्रूव जस्ट बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्ट? आंसर मी दैट. और अगर मैं गलत तो जाके इनका चैट सेक्शन देख लेना, कमेंट सेक्शन देख लेना, जो दोनों वीडियोस अभी उमर ब्लिस के बारे में पब्लिश हुए हैं. यस, हियर एंड देयर यू विल गेट 1 or 2 नेगेटिव रिव्यूज, बट मोस्टली आर पॉजिटिव रिव्यूज. और वो क्यों हैं तुम समझ जाना. ठीक है, आगे बढ़ता हूं. सबसे पहले मैं ऑनरेबल मेंशन में एक डिजाइनर को रखना चाहूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्रेग्रेंस है इट इज मोर क्लोज टू, व्हाट शुड आई से, मिडिल ईस्टर्न रादर देन डिजाइनर. एंड ये है CK1 का एसेंस. भाई ये मुझे हमेशा पसंद आया है, और अगर तुमने इसको 2025 में लिया है तो बिलीव मी, आने वाले 3-4 साल की समर्स में ये जो DNA है ये कभी पुराना नहीं होना. इट इज़ मोर लाइक कि अगर तुमने कभी वी जॉन की जो शेविंग क्रीम है उसी को अगर और सिट्रस लेवल पे अगर तुमने कभी वेयर कर लो तुम अपने पूरे कपड़ों पे, तो ये वो चीज़ है. इसका सिट्रस जो है ये बहुत अलग लेवल का है. ये नींबू जैसा नहीं है, ये वो बड़े वाले नींबू जैसा भी नहीं है जो सिट्रॉन वगैरह होते हैं. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, इट्स यूनिक. फिटकरी का एक हल्का सा नोट है, पुदीना का एक हल्का सा नोट है, इसलिए मेरे को इसको फीचर करना जरूरी था. सो नंबर 1, 2025 में यू शुड बी हैविंग CK1 एसेंस. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सारे होने चाहिए, मैंने बोला कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं. तो ये ना टॉप टियर फ्रेग्रेंस है. दिस कॉस्ट अराउंड, इफ यू बाय इट फ्रॉम द ग्रे मार्केट, दिस विल कॉस्ट यू 100 ml फॉर 3000 or 3500 रुपीज़. अब मस्ट बाय फॉर अ फ्रेशी. इट लास्ट अराउंड 5 to 6 hours इजीली, चल जाता है. CK का जो बदनामी है ना कि 2 घंटे भी नहीं टिकता, इसको एक बार ट्राई करो, ये टिकेगा. फिर मैं ऑनरेबल मेंशन में अब रखना चाहूँगा जो कि व्हाट आई पर्सनली थिंक कि अब ये इतना, व्हाट शुड आई से, लाइमलाइट में नहीं रहता है फ्रेग्रेंस, बट एक टाइम पे जब मैंने ये चैनल चालू किया था एंड उसी टाइम पे मैंने इसको ख़रीदा था, आई वॉज मोर देन हैप्पी टू इंक्लूड दिस इन टू माई फ्रेग्रेंस कलेक्शन. नाउ नॉट एनी मोर, एंड आई डू नॉट थिंक सो कि अब इसकी वो वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग. ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, गुस्सा मत होना तुम. लेकिन दिस इज़ रसासी फतान, जिसको ऑनरेबल मेंशन में मैं ज़रूर रखूँगा, बट यू डू नॉट नीड टू बाय दिस इन 2025. ये नो है मेरी तरफ से, इसलिए अपन इसको ना नो को पीछे रखते चलेंगे. क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं इसके अलावा. अगर मैं तुम्हें एक और ऑनरेबल मेंशन में बता देता हूँ तो मैं इसका सब्स्टिट्यूट ही तुम्हें बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा. ऑल्दो वेटिवर नहीं है, लेकिन जो मेरा भाई वेटिवर का टेस्ट ले चुका है एंड जिसको वेटिवर पसंद आ चुका है उसको ये फ्रेग्रेंस भी पसंद आएगी, which is based basically on Versace Eros Energy, I think so. And this is Qaed Al Fursan Untamed. ये बहुत ही अंडरडॉग रहा 2025 में. लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की. लोगों ने नहीं, नजिम का है ये, Versace Eros नजिम का DNA है ये. बट मेरा ये मानना है कि अगर सेम 1000-1200 की प्राइस रेंज में इफ़ यू रैदर बाय Qaed Al Fursan Untamed इंस्टेड ऑफ रसासी फतान, यू आर गेटिंग अ फार बेटर DNA. एक लाइट हार्टेड स्वीट DNA है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा. अगर तुम्हारे पास है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे भाई. तुमने एक बहुत अच्छी चॉइस अराउंड 1200-1300 रुपीज़ ली है रदर देन गोइंग फॉर रसासी फतान. अच्छा, जिनके पास रसासी फतान है उनका क्या? जिस दिन तुम्हारा रसासी फतान खत्म हो जाए, डू नॉट बाय अनदर टाइम. Qaed Al Fursan Untamed, इट्स अ फार बेटर DNA, फार वेल ब्लेंडेड DNA. और यही मेरा कहना है कि 2025 इज़ द टाइम जहाँ पे अब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आ गए हैं. तो तुम्हें ना मीडियोकर अब परफ्यूम्स लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट, एक और ऑनरेबल मेंशन की मैं बात कर लेता हूँ जिसकी 2025 में ज़्यादा बात नहीं हुई, बट स्टिल इफ़ यू ओन इट यू आर एब्सोल्युटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. कुछ नहीं तो ये तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री तो डेवलप कर रही है. एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई वेरी फर्स्ट वीडियो, आई थिंक सो, और सेकेंड वीडियो, विच इज़ हमारा लताफ़ा असाद, सवाज एलिक्सर का क्लोन. तो सवाज एलिक्सर जो है वो मेरा बहुत फेवरेट DNA रहा है, क्योंकि इसने मेरे को हेल्प किया था स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस में एंटर होने के लिए, और बहुत फ्रैंकली ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं. इसके बाद मैंने स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस को और पसंद करना और व्हाट शुड आई से, इंजॉय करना शुरू किया था. उससे पहले मेरे को इतना समझ में नहीं आता था. तो इट इज़ गुड अगर तुम्हारे पास है, बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ जिस हिसाब से 2025 पूरा चला है, थोड़ा सा लेसर स्पाइसी DNA ज़्यादा फेमस हुआ है, हनी बेस्ड, टबैको बेस्ड, ऐसा. तो 2025 और 2026 के हिसाब से दिस इज़ काइंड ऑफ आउटडेटेड. नॉट एग्जैक्टली, अगर तुम्हारे पास अभी भी है यू कैन वेयर इट इन ओकेजन्स, बट इंडिया के हिसाब से इट इज़ फार स्पाइसियर, तो थोड़ा सा सोच समझ के लगाना पड़ता है. फिर एक और
दो दो चार ऑनरेबल मेंशन अपने हो चुके हैं. दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ ऑनरेबल मेंशन. ये है मजाज इन्फ्यूज, शायद से एलवी इमेजिनेशन का ये क्लोन है. इसको मैंने ऑनरेबल मेंशन में क्यों रखा है? बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि मैं इससे वैसा आउटपुट नहीं निकाल पाया हूँ, यानी प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाया हूँ जैसा मैं चाहता था. मैं चाहता था ये 6th आवर तक भी काम कर जाए, तो ठंडे सीजन तक तो ये चला, मतलब 25 डिग्री के आसपास, 25 और डिग्री और लेस तक तो ये काम किया. लेकिन जहां आपकी गर्मी 32 डिग्री एंड अबव जाने लगती है, ये 2 घंटे में ही गायब होने लगता है. तो डीएनए इज़ वेरी गुड. एंड आई एम नॉट श्योर ये इमेजिनेशन का है किसका है, ठीक है. आई नेवर ओन्ड इमेजिनेशन, मैंने बस डीकेंट वगैरह ट्राई किया है, तो काहे को तुम्हारे सामने झूठ बोलना. दिस इज़ अ गुड डीएनए, बट अगर ये परफॉर्म करता विद द प्राइस टैग ऑफ अराउंड 2000 तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी होती. तो अगर मजाज इन्फ्यूज तुम्हारे पास है, मेक श्योर तुम किसी के साथ लेयरिंग करके कर रहे हो. अच्छी बात यह है कि तुम सीके के साथ कर सकते हो, कायद अल फुरसान अनटेम्ड के साथ कर सकते हो, और तुम्हें इससे परफॉर्मेंस भी निकल के आ जाएगी. इवन अगर तुम लताफ़ा असाद के साथ करोगे तो तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, दैट इसकी जो स्पाइसीनेस है वो थोड़ी सी टोन डाउन हो जाएगी. तो इफ़ यू ओन मजाज इन्फ्यूज्ड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मेरे भाई. मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पास एक क्वालिटी डीएनए है. नो एल्कोहल ब्लास्ट, नथिंग, फाइन क्वालिटी डीएनए. द ओनली प्रॉब्लम इज इट डजन लास्ट. तो इसको लेयरिंग करना चालू कर दो दूसरे के साथ. फिर एक और ऑनरेबल मेंशन मैं करना चाहूँगा जो कि आपका पॉजिटिवली फेवरेट हो सकता है, बट हुआ क्या कि ये बहुत ही ज़्यादा एज अप्रोप्रिएट हो गया एंड इसके कारण बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ये नहीं आया. एंड दैट इज गोइंग टू बी हवस फायर. अब यार अगर तुम 24 ईयर्स और लेस देन 24 ईयर्स हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ गलत जा सकते हो. एंड सरप्राइजिंगली मैं अगेन वही बोलूँगा अपना ईगो साइड में रख के, बिल्कुल, कि मैंने इसको जितनी बार वेयर किया मेरे एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस वैसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिलवाते जितना इसने दिलवाया. तो दैट सिंपली मीन्स कि ये हवा में बहुत अच्छा घुल रहा है. बट प्रॉब्लम वही है कि मेरे को इसका डीएनए बहुत शुगरी लगा और उसके कारण ना मैं इसको ज़्यादा वेयर नहीं कर पाता. तो हाँ यार, मतलब मैं वेयर नहीं कर पाता. लेकिन अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए एंड यू आर 24 ईयर्स और लेस, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस डीएनए. बहुत अच्छा रसासी हवस फायर इज अ वेरी गुड डीएनए. द ओनली प्रॉब्लम इज नॉट माई टेस्ट, इसलिए मैं इसे टॉप 25 लिस्ट में नहीं रख रहा. तो 4, 5, 6, 3 और बचे हैं जो मैं इस लिस्ट से निकालने वाला हूं, सो दैट हम फिर अपनी 25 की लिस्ट चालू करें टॉप 25 की. फिर मैं निकालना चाहूँगा बाहर खामरा दुकान को. नाउ खामरा दुकान मेरी लिस्ट से बाहर क्यों गया? क्योंकि मैंने इसको खरीदने के बाद ये सोचा था कि मे बी खामरा कावा रिडेंडेंट हो जाएगा, या फिर मे बी जो लताफ़ा खामरा है वो रिडेंडेंट हो जाएगा. मतलब रिडेंडेंट का मतलब हो गया कि वी विल नॉट यूज़ इट, राइट. लेकिन खामरा दुकान से मेरे को ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि इसको लगाने के बाद मेरे को खामरा कावा कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद आने लगा. ये पता नहीं क्यों एक बीच का रास्ता निकालता है. थोड़ा सा पता नहीं, और मेरे को फ्रेशर साइड पे लगता है क्यों खामरा से ज़्यादा, थोड़ा सा क्रीमियर कम है, डेट्स का नोट कम लगता है, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों ओपनिंग में. लेकिन फिर वो थोड़ा सा कोकोनटी भी आने लगता है. तो मैं ये कंफ्यूज था कि वाई दिस लॉन्च, और मुझे आज तक क्योंकि समझ में नहीं आया. एवरी टाइम आई वेंट, ऐसे कहाँ रखा है मैंने, ये रखा, देखो ये दोनों बॉटल मेरी साइड बाय साइड रखी रहती. जब भी मैं इन दोनों को देखता, पता नहीं क्यों मुझे कावा लगाने का ही मन होता, तो मैं इसी को हमेशा लगाता. तो फिर मैंने कावा को ही ज़्यादा लगाया, मैंने फिर इसको नहीं लगाया. तो अगेन दिस गोज आउट ऑफ द लिस्ट, ये भी चला गया. एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है खामरा. दिस ऑल्सो बिकम्स रिडेंडेंट इन 2025. अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारा बेस्ट चॉइस और बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए लताफ़ा खामरा कावा, नॉट लताफ़ा खामरा. नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, अगर तुम्हारे पास खामरा है ऑलरेडी तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा डीएनए है, मतलब फिर जाके कावा मत खरीदना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास अगर खामरा है तो. लेकिन मेरे भाइयों, अगर तुम 2025 में खरीदने की बात कर रहे हो ना, इफ़ यू वर प्लानिंग टू, और मे बी इन 2026 इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट बाय खामरा, बाय खामरा कावा. दिस इज फाइन डीएनए. तो फिर इसको भी अपन यहाँ रख देते हैं. तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि इसको तुम नहीं खरीदोगे तो ये यहाँ आ गया. लास्ट और एक बचता है और उसके बाद अपनी टॉप 25 की लिस्ट चालू. और वो होने वाला है, आई नो मुझे तुम लोग डांटोगे कमेंट में आके कि यार आशिफ भाई ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू ऊद. आई हैव टू कीप इट इन ऑनरेबल मेंशंस बट नॉट इन द टॉप लिस्ट, बिकॉज मैंने आज तक बहुत रेयरिटी में 2-3 बंदे सुने हैं जिन्होंने इसको रेगुलरली लगाया है और एक सर्टेन लेवल तक ख़त्म किया है. इवन मेरी बॉटल भी फुल है, बिकॉज एक बार पता है मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे छिड़का और ऐसे कर लिया.
इतने में ही मेरे हाथ में इतना ज़्यादा आ गया कि किसी और परफ्यूम के मेरे को शायद 8 से 10 स्प्रे करने पड़ते, तब जाके वो वैसा प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस आता हाथ पे, जो इसको मैंने बस ऐसी हवा में ऐसे उछाल के ऐसे कर लिया। अभी तुम बोलोगे कि क्यों नहीं कर रहा मैं स्प्रे, चलो कर देता हूँ, लेकिन मैं हाथ नहीं डालूंगा। मैंने फूका उस तरफ है, खुशबू यहीं आ रही है, लेकिन वेरी फाइन डीएनए। बट ये इतना चैलेंजिंग है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे 10 डिग्री और कम का टेम्परेचर नहीं है तो तुम इसको लगा के नहीं घूम सकते। एंड ज़रा सी भी धूप इसकी दुश्मन है। फैंटास्टिक रोज का डीएनए इसके अंदर, मतलब चुम्मेश्वरी मैं ये बोलूँगा भाई कि कुछ कह ही नहीं सकते, ये वैसी चीज़ है। इसलिए मैं इसे कभी बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि इसने मुझे रोज़ के, गुलाब के जिस पैटर्न से इंट्रोड्यूस करा है, जूसी जैमी रोज़, हल्का सा स्मोकी रोज़, वो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा जब तक ये मेरे पास बॉटल है। बट यार इसको यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने जितने भी यहाँ पे टॉप 25 रखे हैं, दे ऑल कैन बी यूज्ड इजीली। तो हम अपने कीबोर्ड को खिसकाते हैं थोड़ा सा इधर एंड शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं हमारी टॉप 25 लिस्ट से। तो टॉप 25 में 25 नंबर पे मैं रखना चाहूँगा लताफ़ा खामरा कावा को। नाउ इसको रखने का रीज़न 25 पे इसलिए है बिकॉज ऑफ द प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन। अब ये हो चुका है 2500 रुपीज़ का। मैं अभी भी यही मानता हूँ, मैं सॉलिड तरीके से ये मानता हूँ कि तुम्हें इसके 2200 से ऊपर नहीं देने हैं। एंड इसलिए बीइंग अ गुड डीएनए एज वेल, गुड प्रोजेक्शन, गुड परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, तुम इसको मत खरीदना बिकॉज अब ये महंगा हो गया है। ये 2500 की वर्थ नहीं रखता। मैं तुम्हें और डीएनए बता रहा हूँ ना, तो टेंशन फ्री रहो। तो 25 पे आता है लताफ़ा खामरा कावा। इफ़ यू ओन दिस, फैंटास्टिक ब्लेंड है। एंड मेरे शेरों, अगर तुमने इसको 2000 रुपये में कभी उठाया था तो चांदी चांदी तुम्हारे पास, तुमने बहुत सही रेट पे उठाया था। मैंने भी इसे 2000 रुपये में उठाया था। तो नंबर 1 खामरा कावा। नंबर 24 पे आते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी रसासी हवस ओजी और मे बी रसासी हवस आइस। कोई भी तुम इन दोनों में से ले सकते हो एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस डीएनए। एंड अब जो इसका प्राइस पॉइंट हो गया है, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पास इससे अच्छी डील हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, तुम्हें लगेगा कि परफॉर्मेंस रसासी हवस और हवस आइस की नहीं मिल रही है, लेकिन अगर तुम इन्हें 8 मंथ तक मैसरेट होने दोगे, दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। बट स्टिल, अब जिस तरह की गर्मी, धूल धक्कड़ हमारे इंडिया में बढ़ती जा रही है, रसासी हवस इज हार्डली 4 to 6 आवर फ्रेग्रेंस। अब तुम्हें वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा कि तुम्हें 8 घंटे का मिल रहा है, ये तो मैं मानता हूँ, बट 6 आवर तक तो तुम्हें फिर भी मिल जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस वैल्यू, नाउ दिस कम्स अराउंड 2100 2200 रुपीज़। दिस इज़ अ वेरी फाइन वैल्यू, स्पेशली फॉर दोज जो एंट्री लेवल अभी मार्केट में घुस रहे हैं, मिडल ईस्टर्न में घुस रहे हैं। बाय करो, मज़ा तो तुम्हें आएगा। नंबर 23 पे आ जाए। नंबर 23 पे मैं रखूंगा अ फॉरगॉटन जेम विच इज़ लताफ़ा किंगडम। अगर तुम्हें इसकी 2024 की स्टोरी नहीं पता ना, पीपल वर गोइंग गागा अबाउट इट, क्रेजी अबाउट इट, दिस लताफ़ा किंगडम बॉटल। ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी मार्केट से। लेकिन 2025 के बैच के साथ मैं एक दिक्कत बताता हूँ तुम्हें, उसको ना थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। चाहे तो तुम उसे डिकैंट करके रख लो, इतना ऑलमोस्ट 5 ml, एंड लेट इट सिट फॉर 8 मंथ, 6 to 8 मंथ, तभी ये परफॉर्म करेगा। 2025 बैचेस थोड़े से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एंड इट्स नॉट जस्ट वन कंप्लेंट, मेरे को मल्टीपल कंप्लेंट्स किंगडम को लेके मिली है। बट दिस ब्लेंड इज़ फैंटास्टिक। अराउंड 2500 के आसपास आता है, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जेपीजी ले मिल एलिक्सर का अगर तुम क्लोन वगैरह भी चाहते हो और अगर वो पार्ट भी नहीं देखो, इट्स अ फाइनली ब्लेंडेड मिंट टबैको हनी कॉम्बिनेशन। अरे यार बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है यार ये। तो अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो यू कैन हैव इट। तो 23 हो गए। 22 पे मैं लेके आऊँगा हमारे एक्वापूरा को। अगर तुम्हें मेगा मेयर का डीएनए चाहिए, और इसका मेरे ख्याल से 50 ml भी आ जाता है, तो अगर तुम्हें मेगा मेयर का डीएनए चाहिए, सी सॉल्टी सी वीड वाला डीएनए चाहिए, अगर तुम्हें जो काई लगी रहती है समुद्र के आसपास, दिस इज़ अ वेरी गुड 8 hours लास्टिंग डीएनए। 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये टिकता है। अच्छी बात यह है कि तुम्हारे स्वेट के साथ मिलके ये बॉडी ओडर में कन्वर्ट नहीं होता, ये तुम्हारे स्वेट को बहुत अच्छे से छुपाता है। और अगर तुम इसको किसी एक ब्लू फ्रेग्रेंस के साथ मिक्सअप कर लेते हो तो इसकी जो सॉल्टीनेस है वो टोन डाउन हो जाती है, लेकिन प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस फिर भी मिलता रहता है। तो ये डेडली कॉम्बो बन जाता है जो तुम्हें 6-8 घंटे आराम से निकाल देता है हैवी हीट में। तो इसलिए मैंने इसको रखा नंबर 22 पे, बिकॉज एक्वापूरा मेरे हिसाब से बैंग फॉर बक है, बिकॉज 1200-1300 रुपये का ये मैक्सिमम आ जाता है और उस प्राइस पॉइंट पे यू कैन नॉट बीट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 21 पे एंड दैट इज गोइंग टू बी अरमाफ का प्रेशिक्स वन, क्लब दे नुई प्रेशिक्स वन। नाउ आई ओन मल्टीपल बॉटल्स ऑफ दिस, मेरे पास 3 बॉटल्स हैं एंड आई एक्चुअली लव दिस डीएनए। बट अगेन द प्रॉब्लम इज माई फर्स्ट बॉटल इज परफॉर्मिंग, जो मेरा फर्स्ट बैच था मे बी शायद, बट बाकी 2 बॉटल्स का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज
एक बार मैं नई बॉटल से लगा के चला गया था एंड भगवान जाने क्यों वो परफॉर्म नहीं कर रही थी। मे बी मैं बाहर गया था, शायद धूल धक्कड़ या पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, या जो भी रीज़न, बट I still value this bottle a lot. Armaf Club de Nuit Precious. It's a very good launch of 2025 or maybe 2024. And अगर ये आपके कलेक्शन में है, you own a very fine blend of that Creed Aventus Absolute वाला DNA. मुझे तो बहुत पसंद है। और मैंने एक इसके साथ पैक्ट बना लिया है कि अब मैं इसको जब वेयर करता हूँ तो स्पेशल ओकेजन्स पे वेयर करता हूँ। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। इट्स स्मूदर देन सीडी इन प्योर परफॉर्म ऑब्वियसली, बट ये आता भी 50-55 ml है फॉर 4,500 रुपीज़, 3,500 to 4,000 रुपीज़। तो उस हिसाब से सोच के चलना। तो ये आपके हो गए 22 तक, ठीक है, 21 तक। नंबर 20 पे मैं जिसको रखना चाहूँगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरी फेवरेट है, लेकिन आई डो नॉट थिंक सो आप लोगों के पास ये बॉटल है, या क्योंकि इतनी लाइमलाइट में नहीं है ना, इतना लोगों ने किसी ने बात नहीं किया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज तुम लोग तो खरीद ही लेते अगर होता तो। एंड दैट इज रेहान लायन जेपीजी अल्ट्रा मिल का डीएनए, बहुत अच्छे से बनाया हुआ डीएनए। मेरे को ये उस टाइम पे आज से 6-8 महीने पहले मैंने आई बॉट इट फॉर अराउंड व्हाट शुड आई से 1800-1900 रुपीज़, एंड बिलीव मी दैट वाज माय बेस्ट बाय। और मैं आज भी ये मानता हूँ इट इज़ अ फार बेटर डीएनए देन अफनान 9 PM। एक ही चीज़ में ये थोड़ा सा पीछे रहता है कि 9 PM का जो प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस है वो आपको इससे नहीं मिलेगा उतना। मतलब ये थोड़ा सा मेच्योर डीएनए लगता है अफनान 9 PM के आगे, यानी ले मेल अल्ट्रा मेल का, जेपीजी अल्ट्रा मेल का ये थोड़ा सा मेच्योर डीएनए लगता है, जिसके अंदर वेनिला थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा बबल गमी डीएनए जो है वो थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है। बट इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 25 ऐसा मान लो तुम, और तुम्हें अफनान 9 PM का डीएनए अभी तक पसंद आता था, तो फिर तुम्हें रेहान का लायन लेना चाहिए। वन ऑफ द वेरी फाइन रिलीजेज ऑफ 2025, बट सरप्राइजिंगली नो बडी गिव अ डैम अबाउट दिस। मतलब रेहान लाइन का कोई किसी ने ना भाव दिया ना कुछ दिया। कभी वक्त मिले 1800 या 1900 रुपये का कभी मिले तो डू बाय दिस। फिर नंबर 19 पे आते हैं, 20 तक पहुंच गए अपन, नंबर 19 पे आते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन शगा फूड। एक कैरेमली चॉकलेटी डीएनए अगर तुम्हें चाहिए हो, एक स्वीट डीएनए चाहिए हो, एंड यू हैव अ रेंज ऑफ 33,000 रुपीज़ टू 3,500 रुपीज़। एक प्यारा सा रोज़ का नोट आता है इसके साथ भी। तो आप स्विस अरेबिया का शगा फूड, आप इसके साथ गलत नहीं जा सकते। बस बात ये है, रोज़ एंड चॉकलेट का कॉम्बो, रोज़ एंड कैरमल का कॉम्बो अगर तुम्हें पसंद आता है तो हम इसके साथ गलत नहीं जा सकते। तो इफ़ यू विश टू बाय, ये तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लास्टिंग अगले दिन तक कपड़ों पे रहती है। प्रोजेक्शन 4-4 5-5 फीट कहीं नहीं गया, 3-3 4-4 घंटे। तो ये वो चीज़ है, मतलब इसमें फिर वो ऑप्शन ही नहीं रह जाता कि कितना परफॉर्म करेगा, तुम्हें कितना परफॉर्म करवाना है ये उसके ऊपर है। तो ये अगेन मेरे बहुत क्लोज था, क्लोज टू माई हार्ट, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फीचर किया। अगेन नॉट दैट पॉपुलर अमंग यू, बट मेरे लिए पर्सनली ये बहुत मतलब मेरा फेवरेट है। नंबर 17 की अगर मैं तुमसे बात करूँ ना, तो 17 पे मैंने रखा है ये खूबसूरत बॉटल को, वो है एथर एक्सट्रेट की। ये एथर एक्सट्रेट जब ये आया, ग्रीनली वगैरह का डीएनए है, डजेंट मैटर। जब ये आया था तो इतना समझ में नहीं आया, बिकॉज उस समय जो क्रेज़ चल रहा था वो बहुत ही हैवी प्रोजेक्टिंग, हैवी परफॉर्मिंग, लाइक लाउड फ्रेग्रेंसेस का चल रहा था। और जब ये आया तो बड़ा ही सॉफ्ट लाइम टच, एंड दैट टू एक एकदम बिल्कुल इवन आउट, बिल्कुल सॉफ्ट टच सा, बिल्कुल एकदम सटल टाइप का। मैं कहा मज़ा नहीं आया। लेकिन फ्रेंच एवेन्यू ने इस साल 2025 में जितना मेरे को इम्प्रेस किया है, मेरे को किसी और ब्रांड ने नहीं किया, पेरिस कॉर्नर एज वेल। तो ये एथर एक्सट्रेट मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे कलेक्शन में क्यों होना चाहिए। वन डे अगर तुम्हें ऑफिस में तुम्हारे ना सोचे समझे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए हो, लाइक यू आर नॉट पेइंग द अटेंशन बट द अदर पर्सन गिव्स यू द कॉम्प्लीमेंट, तो वो एथर एक्सट्रेट है। मैंने इसको बिल्कुल रडार में नहीं रखा अपनी 2025 के, लेकिन एक दिन मेरे सामने ये बॉटल रखी हुई थी, ये जो थोड़ा सा खत्म हुआ है ना, ये 8-9 स्प्रे में करके गया था। मैं सोचा आज इसको लगा जाता हूँ, बिकॉज मेरे को नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस ऐसी चाहिए जो मेरे को दिमाग ख़राब ना करे, और जो मैं रेगुलर लगा रहा हूँ मेरे को वो नहीं लगानी। मैं इसको लगा के चला गया। मेरे घर का काम वगैरह चल रहा है, सब हो रहा था, तो वहाँ पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं उनने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। मैंने कहा तुम्हें खुशबू आ रही है? बोला हाँ भैया बहुत अच्छी आ रही है हवा के साथ। तो वो 6th फ्लोर पे घर है तो इसलिए। तो भाई तब मेरे को समझ में आया कि इसका क्या कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है।
तो अगर तुम्हें चाहिए एथर एक्सट्रैक्ट को रखना, यू डू नॉट केयर अबाउट प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस एज सच, एक सटल फ्रेग्रेंस तुम्हारे कबर्ड में अगर कोई होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस, दिस इज दैट सटल फ्रेग्रेंस, एक हल्का सा ग्रीनी वाइब विथ दैट सिट्रस डीएनए। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 पे आते हैं। नंबर 16 पे मैंने रखा है इंकस लूना फ्रॉम द हाउस ऑफ, आई थिंक सो, जिमाया, यस, फ्रॉम द हाउस ऑफ जिमाया, इंकस लूना। ये जिवॉन्चे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे का एक बहुत अच्छा डीएनए है इन माय हम्बल ओपिनियन, अलबेत अल्दमिश्की से भी अच्छा है ये जिमाया का इंकस लूना। एक ही प्रॉब्लम है, अगर तुम कभी इसको खरीदते हो तुम्हें इसको थोड़ा सा मैसरेट होने देना पड़ेगा, मिनिमम 45 डेज टू 2 मंथ। थोड़ा सा स्प्रे करके ऐसे उठाना है, ऐसे स्प्रे करना है और फिर छोड़ देना है। अगर तुम्हें रिजर्व प्रिवे के डीएनए के बिल्कुल क्लोज टू जाना है, बिल्कुल 1 on 1 जाना है, तो वो ये है, इट्स 80% क्लोज, लेकिन इससे ज़्यादा कोई क्लोज भी नहीं आया है, तो उस हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड। कोशिश करना जब तुम इसे कपड़ों पे स्प्रे करो, क्योंकि ये विंटर फ्रेग्रेंस है, जिवॉन्चे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे, इट्स अ विंटर फ्रेग्रेंस, तो तुम्हें कपड़ों के अंदर भी करना है स्प्रे, कपड़ों के बाहर भी करना है, देन इट विल परफॉर्म रियली गुड, मतलब 6 to 8 आवर्स मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो नंबर 15 पे आता हूँ मैं। नंबर 15 पे मैंने इसके ऊपर एक और को रखा है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी, एक्वाउड। मेरे को शुरुआत में ये डीएनए इतना पसंद नहीं आया, मेरे पुराने वीडियोस तुम जाके देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जहाँ पे कि आई डू नॉट लाइक दिस फ्रेग्रेंस दैट मच, लेकिन द हाइप इज़ रियल। मतलब अगर तुम्हें थोड़ा सा एक ऊदी टच चाहिए, मिडिल ईस्टर्न टच चाहिए, वो एक्वा डीएनए में, वो मरीन डीएनए में, तुम्हें वो इसके अंदर मिलेगा। इसका जो ड्राई डाउन है, जिस तरह का ऊदी और वुडी है, अब मुझे ये समझ में आने लगा है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई से कि किसी भी फ्रेग्रेंस को अगर आप एक लंबा टाइम देते हो तो कई बार वो आपकी फेवरेट बनने लगती है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग योर वीडियोज़, राइट। मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देखोगे तो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन आज 2025 के एंड तक मुझे ये पसंद आ गया है, एंड इट इज़ रियली गुड। तो अगर तुमने कभी इसको टेस्ट नहीं किया, मैं चाहूँगा कि एक इसका डीकेंड ज़रूर रखो, कीप इट फॉर 6 मंथ, ट्राई एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ दो 6 मंथ पीरियड, एंड फिर मुझे बताना कि तुम्हें एक्वावुड कैसा लगा। सो ये है नंबर 15। अब लास्ट 15 बचे हैं और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं सबसे ऑड वन आउट को ख़त्म करता हूँ और तुम मुझे बताना कि ये तुम्हारे पास है कि नहीं। आई वॉन्टेड टू कीप इट हायर, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही अपनी पर्सनल लिस्ट नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारा भी उसमें सेम ओपिनियन आए, और मुझे मालूम है कि ये उतना फेवरेट नहीं है लोगों का, बट फॉर 2000 रुपीज़ इट बिकम्स अ नो ब्रेनर, एंड दिस इज़ खदलज कारोस ब्लू स्पाइस। मेरे को तो भाई ये डीएनए बहुत पसंद है, इसमें वेल डिफाइंड स्पाइसीनेस है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने सोवाज एलिक्सर का डीएनए यानी लता फासद कभी ट्राई नहीं किया होता तो मुझे कारोस ब्लू स्पाइस कभी पसंद नहीं आता। सच ए स्पाइसी ब्लू एक्वाटिक डीएनए कि अगर तुम थोड़ा सा भी, वही शायद पता नहीं इमेजिनेशन का किसका, आई डो नॉट रिमेंबर, बट अगर तुम थोड़ा सा भी चैलेंजिंग एक डीएनए पहनना चाहते हो, ब्लू डीएनए जो थोड़ा सा अपलिफ्टिंग हो, थोड़ा सा स्पाइसी काइंड ऑफ हो, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इफ़ यू ओन दिस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा डीएनए। तो खदलज कारोस ब्लू स्पाइस। उसके बाद नंबर 14, इसको कैसे भूल सकते हैं अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी, दिस इज बिन शेख। ये मैं इसलिए पूरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक एक डीएनए तुम्हारे सामने कवर कर सकूँ कि मेरे पास कौन कौन से डीएनए हैं और कौन से तुम्हारे पास हैं और कौन सा तुम्हारा और मेरा सेम थॉट प्रोसेस मैच होता है। नाउ तुम्हें ये बॉटल पूरी भरी दिख रही होगी। एज मच एज लाइक दिस डीएनए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए यानी ट्रेडिशनल वेयर के साथ ही ये जाता है। मैंने सिर्फ इसको एक बार, और वो है दिवाली पे लगाया था, एंड दैट टू जस्ट 2 स्प्रेस बस, क्योंकि ये एनिमलिक है, ये ऐसा है कि आप हर जगह इसको लगा के नहीं जा सकते। बट आई प्राउडली ओन दिस बॉटल, आई विल ऑलवेज कीप दिस बॉटल विथ मी, डजेंट मैटर आई यूज़ इट और नॉट, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज हर दिवाली पे अगर मैं इसको लगाऊं तो मेरी दिवाली से जुड़ी हुई एक मेमोरी बनती चली जाएगी। आई लाइक दिस डीएनए दैट मच। तो बिन शेक अगर तुम्हारे पास है, अगेन यू हैव अ वेरी गुड ऊदी एनिमलिक स्कैंकी डीएनए, यू विल ऑलवेज लव इट। और भले ही बहुत कम यूज़ करोगे, बट जब भी यूज़ करोगे यू विल हैव गुड मेमोरीज अबाउट इट कि तुमने क्या उस टाइम पे किया होगा और क्या यादें तुम्हारी जुड़ी होंगी। इवन मतलब सीधी बात है, तुम्हारी अच्छी यादें होनी चाहिए। तो नंबर 13 पे मैं अब आता हूँ। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पर्सनल बायस है, और मैं ये डिस्क्लेमर दे के तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने नंबर 13 पे इसको रखा हुआ है, टॉप 10 में मैंने नहीं जगह दी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड माइनस थोड़ा बहुत रहेगा, कुछ तुम्हें पसंद आएंगे कुछ मुझे पसंद आएंगे वाली चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नंबर 1 भी हो सकती है, एंड ये है लताफ़ा का
तरियाक इंटेंस। एंड अगर मैं बहुत हम्बली बोलूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन एसोसिएट नहीं होता, आई कुड हैव ईजिली केप्ट इट अंडर 3, टॉप 3 के अंदर मैं इसको ला सकता था मिडिल ईस्टर्न ऑफ 2025 में, लेकिन क्योंकि मेरे को ये डीएनए इतना पसंद नहीं है तो मैं टॉप 3 की जगह से 13 पे रख रहा हूँ, ठीक है? तो गुस्सा मत होना, दिस इज तरियाक इंटेंस। अच्छा, मेरे साथ डीएनए का दिक्कत क्या है कि मेरे को इसका जो पाउडरी ड्राई डाउन है वो उतना समझ में नहीं आता, मेरा टेस्ट उतना नहीं है, ठीक है? ऐसे ही मेरे को एक और डीएनए पसंद नहीं आता, अंगम, लताफा का अंगम। मैं तो वो बॉटल भी बेच दी, दैट डजंट मीन कि वो खराब डीएनए, मेरे को पसंद नहीं आता क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वो चॉकलेटी डीएनए जो हैं बहुत ट्राई किए हुए हैं नीश में और डिज़ाइनर में, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ऑफ पुटिंग हो जाता है इसलिए। बट दिस तरियाक इंटेंस इज़ अ रियली गुड डीएनए, और अगर आपके पास है, बिलीव मी दिस इज़ अंडर टॉप 3, मतलब इतना मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, सीधी बात ये। आ जाता हूँ 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे मैंने जिसको रखा है वो है हिस्टोरिक सहारा। अगेन, अब क्योंकि इसके मल्टीपल डीएनए आ चुके हैं, शायद परफान हिमालय आल्थियर का ये क्लोन करता है, एंड बिकॉज नाउ वी हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन को रखा है। मैं लिक्विड ब्रून को रख सकता था, बट मैं पता नहीं क्यों नहीं रखा या क्या दिमाग में चढ़ा था उस टाइम पे, तो मैंने हिस्टोरिक सहारा को, यस इट इज़ गुड फॉर द प्राइस पॉइंट वाला सीन था, ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा है। तो अब तो मेरी नोज ब्लाइंड हो गई है, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इसकी क्या लगी पता नहीं, मैंने इसको अपने वीडियो में तब बताया था कि नहीं, दिस वाज वेरी गुड आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब जब मैंने इसको पहली बार स्प्रे किया था ना, तब से ही इसने परफॉर्म करना चालू कर दिया था, विच वॉज वेरी गुड थिंग फॉर मी, जो कि लिक्विड ब्रून जो फ्रेंच एवेन्यू का था ना, उसने नहीं किया था। तो हिस्टोरिक सहारा। नंबर 11, जिसको मैं सिर्फ परफॉर्मेंस के कारण पीछे रख रहा हूं, अदरवाइज मैं उसको उसके भी आगे रख देता और टॉप 10 में आ जाता, वो है अफनान का 9 PM। ये मुझे इसलिए अब पसंद नहीं आता बिकॉज ये मेरा 12 आवर परफॉर्मर नहीं रहा जैसे पहले था। दिस इज़ अ न्यू बॉटल फॉर मी, इतना इसमें से मैंने ख़त्म किया है, और ये अब वैसा परफॉर्मर नहीं है जैसा एक टाइम पे मेरे लिए हुआ करता था। तो नंबर 11 पे है, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू टॉप 10। वैसे मेरे पास 9 ही बचे, आई डू नॉट नो वाई, बट ठीक है, टॉप 10 की बात करेंगे। ना 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 ना, मेरे पास 10 है, टॉप 10 है। चलो शुरू करें। सबसे पहले मैं टॉप 10 में से हटाना चाहूँगा, वो है अल हरमीन का एम्बरूद एक्वा दुबई। मेरे पास इसका 50 ml भी है, मेरे पास इसका 100 ml भी है। द ओनली रीज़न ये 10 पे है बिकॉज इन इंडिया इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक दिस 100 ml कॉस्ट 5000, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस प्राइस, इसलिए मैं इसको नंबर 10 पे रख रहा हूँ। बट द क्वालिटी, द परफॉर्मेंस, द प्रोजेक्शन, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। अगर ये 10 के अंदर है तो आप ये मान के चलो कि सारी चीज़ें टॉप नॉच हैं, तभी ये हैं, अदरवाइज मैं इनको नहीं रखता। अ वेरी फाइन ब्लेंड, मतलब अगर तुम्हारे पास ये है, फील प्राउड अबाउट इट कि तुमने एक बहुत अच्छा डीएनए खरीद के अपने पास रखा हुआ है। तो नंबर 10 अल हरमीन एम्बरूद एक्वा दुबई। फिर नंबर 9 विल बी 9 PM। अब तुम बोलोगे भाई ये 9 PM रेबेल को क्यों रख लिया आपने? क्योंकि एक बार बेटा इसको खरीद के मेरे भाई सुनना ज़रा, एक बार इसको खरीद के स्प्रे करके मार्केट में निकल जाओ, एंड अगर लोग मुड़ मुड़ के ना देखे तो तुम मुझे बता देना। मेरा भी कोई शौक नहीं था कि मैं इसको यहाँ रखूँ। जितना इसके लॉन्च में मैंने इसको बैश किया था, मेरे को उतना ही दुख हो रहा है तुम्हारे सामने इसको अभी प्रेजेंट करते हुए, क्योंकि तुम लोग मेरे को बैश करोगे कि आशीष भाई तुम्हारे बहुत ही अलग अलग थॉट आते हैं। बट एक चीज़ तो है, सच्चाई तो बोलता हूँ। तो सच्चाई ये है, इवन दो आई डोंट लाइक दिस डीएनए, एटलीस्ट इवन फॉर नाउ आई डोंट लाइक दिस डीएनए, बट द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इज नेक्स्ट लेवल विद दिस डीएनए। यानी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। आई नो इट्स बिलो द एज ऑफ 24 ईयर्स वाला डीएनए, ऐसा नहीं है, तुम तो 40 साल में लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम 24 साल और उससे कम हो तो इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ही नेक्स्ट लेवल है, और ये नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस है, तो तुम्हारे पास आराम से हो सकता है। तो अगेन नंबर 9 ये रहा। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 पे मैं रखूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये लेस पॉपुलर है, लेकिन ये है विंटेज रेडियो। विंटर्स की एक बहुत शानदार डीएनए, इनिशियो का पैरागन या कोई सा ऐसा है, पता नहीं किसी का डीएनए है, आई डू नॉट केयर फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन ये जिस तरह का स्वीट वेनिलिक डीएनए है, इट्स परफेक्ट फॉर योर डेट नाइट, एज सिंपल एज इट इज़। तुम किसी और के जैसे महकोगी ही नहीं, ये इस तरह का डीएनए है। इसकी तारीफ मैं नहीं, तुम्हें बतेरे वीडियोस मिल जाएंगे इसकी तारीफ करते हुए, एंड रीज़न बीइंग ये वाकई में उतना अच्छा डीएनए है। मतलब यू विल नॉट जस्ट बी स्मेलिंग डेट नाइट रेडी, बट ऑल्सो बी रिच क्लास। ये वो फ्रेग्रेंस है। लताफ़ा ने इसको कैसे बना दिया प्राइड सीरीज़ के अंदर मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस विच इज़ विंटेज रेडियो बाय लताफ़ा। मैंने हमेशा इसके बारे में बात की है। नंबर 7 पे अगर मैं आऊँ तो नंबर 7 पे मैं अपने
फेमस को रख देता हूँ, मतलब अपने पर्सनल वाले को रख देता हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है, ताकि फिर मैं उसके बाद बिल्कुल जेन्युइनली तुम्हें बता सकूँ। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी लताफ़ा एटलस। ये रहा, ठीक है। बिल्कुल भी उल्लू मत बनना, मैंने नहीं इसको इतना यूज़ किया, मैंने पार्शली ख़रीदा था बिकॉज आई एम क्रेजी अबाउट 2023 manufacturing and 2024 manufacturing bottles. I have 6 to 8 bottles of Latafa Atlas that are being manufactured either in the year 2023 or 2024. Why? Because 2025 में इसका reformulation हुआ and then it stopped performing. तो मेरे को 2023-2024 का जो मिला मैंने सब उठाया and this is one of it. And it performs like a beast mode. मतलब मेरे पास बोलने को शब्द नहीं है, ये इतना अच्छा मेगा मेयर का डीएनए है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई ऑलरेडी हैव द ओजी बॉटल ऑफ मेगा मेयर। मैं तब तुम्हें बता रहा हूँ ये नेक टू नेक है, ये इतना शानदार है लताफ़ा एटलस 2023 बैच एंड 2024। अच्छा, तुम्हें लगे कि 2023 में तो ये लॉन्च ही नहीं हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग लेकिन हो गई थी, ठीक है। तो लताफ़ा एटलस इज़ नंबर 6, नंबर 6 नहीं, नंबर 7। नंबर 6 पे मैं आता हूँ, और नंबर 6 पे मैं जिसको रखूँगा वो तुम सबका फेवरेट है, और वो होने वाला है अहमद अल मगरबी काफ। नाउ ये अर्ली बैचेस हैं अहमद अल मगरबी काफ के, नंबर 6 है ये जो आपका। आई लाइक दिस डीएनए, एंड मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम 22 ईयर्स और कम हो तो तुम्हारे पास ये बॉटल होनी चाहिए। अब बस बुरा यही लगता है कि एक टाइम पे ये 1400 का होता था, नाउ दिस कॉस्ट अराउंड 1800-1900 रुपीज़ इवन। बट अगर तुम यंग एज हो तो मैं बोलूँगा इसको ले लो। पहली चीज़ तो ये 6-8 घंटे परफॉर्म कर लेता है, दूसरा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर लेता है, तीसरा ये सस्ता आता है, चौथा ये कॉम्प्लीमेंट गेटर भी है, इसलिए ये नंबर 6 पे है बिकॉज इट हैज़ दैट मनी टू वैल्यू फैक्टर विद इट। तो ये हो गया। फिर आ जाते हैं हम नंबर 5 पे। तो चलो मैं अपना एक डीएनए तुम्हें बता देता हूँ, जिनको भी मैंने ये रिकमेंड किया, मैंने आज तक किसी से इसकी बुराई नहीं सुनी, बस यही सुना है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये डीएनए बहुत अजीब सा लग रहा है, एक आध दो लोगों से, लेकिन 99% इसका फीडबैक हमेशा पॉजिटिव आया है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन अलहमरा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फैबुलो इंटेंस। दिस इज़ नंबर 5। एक शानदार नटी वेनिला, क्रीमी वेनिला डीएनए नटी आलमंड्स के साथ, टॉम फोर्ड का फैबुलस का डीएनए। नंबर 4 पे आ जाता हूँ। नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगा रसासी हवस ब्लैक को। अगेन मेरा ये अर्ली फर्स्ट बैच है, कैसे पहचानोगे, नीचे स्टिकर जो होता था वो ऐसा वाइट स्टिकर होता था। मेरा ये फर्स्ट बैच का रसासी हवस ब्लैक है। आई ओन मल्टीपल बॉटल्स ऑफ रसासी हवस ब्लैक एंड आई प्राउडली ओन दीज बॉटल्स। अगर आप 24 से ऊपर के हो एंड यू वांट एन इंटेंस टेक ऑन पाइनएप्पल, स्मोकी पाइनएप्पल, दैट वुडी, द डार्क डीएनए, ग्रीन डीएनए जो हो गया डेप्थ के साथ, वेटिवर का टच जहाँ तुम्हें समझ में आता है, लेमन का डार्क टच तुम्हें समझ में आता है, पाइनएप्पल का एक स्मोकी टच समझ में आता है, बाय रसासी हवस ब्लैक यू विल बी एब्सोल्युटली, यू विल गो बॉन्कर्स अबाउट इट। दिस इज नंबर 4 फॉर मी। एंड मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, और ये ऐसा डीएनए है रसासी हवस ब्लैक का, द मोर यू विल ओन इट द मोर यू विल लाइक इट, इट इज़ दैट गुड ऑफ अ डीएनए। तो दिस इज रसासी हवस ब्लैक फॉर यू। नंबर 3 इज गोइंग टू बी अगेन, जिसका तुम अभी तक इंतजार कर रहे होगे, क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा। क्यों मैंने इसको तुम्हारे सामने रखा? एक सिंपल सा रीजन, बिकॉज ये क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा, मानो ना मानो, प्राइस टू वैल्यू रेशियो में बॉन्कर्स है। लाइक 3500 रुपीज फॉर दिस, 150 ml, 150 ml तुम्हें मिल रहा है। प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस एंडलेस, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर एंडलेस। 25 से नीचे के बंदे हो, 25 ईयर्स और लेस, यू हैव टू हैव दिस बॉटल। ज़बरदस्ती है, जैसे भारत में लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए चाहिए, ऐसे बाहर निकलने के लिए परफ्यूम एज अ लाइसेंस चाहिए। ये इतना शानदार है। ठीक है, जो मैच्योर लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी हज़ारों लाखों डिज़ाइनर और नीश हैं, दे विल से कि यार ये क्या है, क्या क्या ले रहे हो, बट गिव इट टाइम टू सेटल, लाइक हार्डली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एंड दिस विल शो द कलर्स। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, और जिसके पास बजट टाइट है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। अच्छा, लास्ट 2 पे आ गए, बहुत लंबा वीडियो निकल गया है, करें लास्ट 2 ख़त्म करें। मेरे लिए बहुत मुश्किल था 1 नंबर इस पर डिसाइड करने को, लेकिन मेरे को क्योंकि प्राइस फैक्टर वैल्यू रखना ज़रूरी था, तो नंबर 2 पे इसलिए बचता है गोस्ट स्पेक्ट्रे निशान आनी का डीएनए। सिर्फ एक ही रीज़न से ये नंबर 2 पे है, बिकॉज ये थोड़ा सा महंगा है, अदरवाइज आई शुड हैव ईजिली केप्ट इट एट नंबर 1, मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। और ये भी मैं तुम्हें बोलूँगा, मैं जो टॉप 3 बता रहा हूँ तुम्हारे पास ज़बरदस्ती होने चाहिए फॉर विंटर्स। दिस निशान आनी डीएनए इज़ 1-on-1 DNA. I know the opening is kindly
far different from what Nishan Ani is actually is, because I own Nishan Ani as well. But in itself, this 2800 rupees fragrance, भाई ये कमाल करती है. मतलब तुम्हारे पास ये है तो जिस दिन तुम्हें इससे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उसी दिन तुम इसकी वैल्यू समझोगे, तब तक बोलोगे कि आशीष भाई वहीं बता रहे हैं. एक दिन मिलने दो कॉम्प्लीमेंट. यू लुक मैच्योर, यू लुक शार्प, यू लुक रिच क्लास, यू लुक, what should I say, mannered kind of someone, like who is having self control, self worth kind of a thing. इस तरह के तुम लगोगे. मतलब अगर इंसान तुम्हें अदरवाइज भी ले रहा होगा तो उसका रिएक्शन और एक्शन चेंज हो जाएगा तुम्हें लेके. ये इतना शानदार फ्रेग्रेंस है. इट इज़ दैट गुड. एंड लेट्स गो विथ नंबर 1. यू कैन हैव दिस, और इसका एक और ब्रदर आता है वो, एंड दिस इज गोइंग टू बी पेरिस कॉर्नर का रिफाकत. दिस इज माई नंबर 1 फॉर द ईयर 2025. जिसके पास है उसी को पता है कि ये भगवान जाने 1300-1400 रुपीज़ की फ्रेग्रेंस कैसे है. इट कैन ईजिली भी 3000 रुपीज़ फ्रेग्रेंस, तब भी ये बिकती. मैं नहीं चाहूँगा ये हो, और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर 1500 से ऊपर हो तो कभी मत खरीदना. लेकिन अगर ये महंगी भी होती तो ये बिक रही होती. ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है. फॉर 1300-1400 रुपीज़, नो एल्कोहल ब्लास्ट, सच अ फाइन स्मोकी बर्बन वेनिला. भाई साहब बहुत शानदार डीएनए. So this ranks as number 1 for me, and this is it for my top 25 list out of 34 fragrances by the end of 2025. आज मुझे नवंबर में ये डाल देना था so that पूरे दिसंबर में सबको पता चल जाए कि आशीष भाई की तरफ से एक एंड लिस्ट क्या थी टॉप 25 फ्रेग्रेंसेस की, so that तुम अपने डिसीजंस बेटर बना सको. अगर इन 25 फ्रेग्रेंसेस में से कोई भी तुम्हारे पास है, यू विल नेवर रिग्रेट. और इनमें से ऑनरेबल मेंशन अगर तुम्हारे पास है, यू हैव अ गुड कॉम्प्लीमेंटिंग फ्रेग्रेंस. और इन 3 को अब भूल जाना, ये पास्ट गेम हो चुके हैं, इनको खरीदने का अब कोई मतलब नहीं है. तो दिस इज इट, दिस वाज माय वीडियो. मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.